हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है हाउसकीपिंग, जो कारखानों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो आवश्यक अति आवश्यक कार्यों में माना जाता है हाउसकीपिंग, जो एक खतरे के तौर पे या इसकी वजह से बहुत बड़े खतरे की संभावनाएं बन सकती है। ये हाउसकीपिंग क्या है, कैसे होती है और इससे क्या क्या खतरे होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हाउसकीपिंग मतलब सिर्फ साफ सफाई करना नहीं होता है। हाउसकीपिंग मतलब साफ सफाई करने के अलावा सामानों का जो रख रखाव है वो भी काम में आ जाता है, हाउसकीपिंग में आ जाता है। तो चलने वाले कामों में कारखानों में अनेक प्रकार के कार्य चलाए जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट की यदि बात करें, कंस्ट्रक्शन साइट्स में विभिन्न प्रकार का सामानों का संचय होता है, विभिन्न प्रकार के सामानों की आवश्यकताएं होती है। ऐसे जगहों में साफ सफाई तथा उनका स्टैकिंग, उनका व्यवस्थापन होना भी आवश्यक होता है। तो हाउसकीपिंग मतलब कोई एक प्रकार की साफ सफाई नहीं होती, बल्कि सामानों का रख रखाव होता है, सामानों का स्टैकिंग होता है। जैसे स्क्रैप होल्डिंग्स हो गया, उनके पाइप्स हो गए, उनका रख रखाव, उसके बाद कोई ब्रिक्स हो गई, सैंड्स हो गए या इतर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स, उनका रख रखाव भी को भी क्या कहा जा सकता है, हाउसकीपिंग कहा जा सकता है। तो हाउसकीपिंग एक अच्छी साफ सुथरी जगह या एक जिसको बोल सकते हैं जहाँ पे अच्छी हाउसकीपिंग की गई है, गुड हाउसकीपिंग है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग एक क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें पॉजिटिवनेस लाई जा सकती है, कामगारों के बीच में अच्छे विचार पैदा किए जा सकते हैं। तो एक हाउसकीपिंग, अच्छी हाउसकीपिंग कामगारों के अंदर में एक सकारात्मक सोच और उनके कार्य को बढ़ावा देने वाली हो सकती है। तो खराब हाउसकीपिंग की वजह से अगर हम इंडियन आंकड़े की बात करें, भारतीय आंकड़ों की बात करें, तो खराब हाउसकीपिंग की वजह से कारखानों के अंदर में 50 से 60% एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ पे जो खतरे इसमें शामिल होते हैं, ट्रिपिंग हजार्ड्स के खतरे हो सकते हैं, या फॉलिंग हजार्ड्स के खतरे हो सकते हैं, या स्लीपिंग हजार्ड्स के खतरे हो सकते हैं, या ऊंचाई से कोई सामान गिरने के खतरे हो सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के खतरे खराब हाउसकीपिंग की वजह से क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे जगहों में हाउसकीपिंग को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे क्या हम लोग उस क्षेत्र को देखनीय बना सकते हैं, उसको कैसे हम सकारात्मक बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे। तो कारखानों में एक्सीडेंट की जो वजह है 60% या 50 से 60% एक्सीडेंट की जो वजह है वो है खराब हाउसकीपिंग। अब उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। कैबिनेट एंड होल्डर्स टूल्स, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड, मतलब जो भी छोटे छोटे उपकरण है, नट बोल्ट या वेल्डिंग बार्स, उनको रखने के लिए या ऊंचाई पे उनका जब कार्य चला जा रहा है तो उनको रखने के लिए क्या होना चाहिए, होल्डर्स होना चाहिए। उनके लिए कैबिन्स मतलब पेटियां होनी चाहिए, जिससे कि वो नीचे न गिर सके या वहाँ पे बिखरे पड़े ना रहे। उसके बाद रिस्पेक्टर्स और द वेस्ट एंड स्क्रैप, जो भी स्क्रैप मटेरियल निकलता है या जो भी बचा हुआ काम से बचा हुआ पदार्थ निकल कर आता है, सामान निकल कर आता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, छोटे छोटे ऐसे कूड़ादान बने होना चाहिए, ताकि वो सामान को क्या किया जा सके, वहाँ पे संचय करके रखा जा सके। उसके बाद जब वो पेटिया या कूड़ादान भर जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका व्यवहार जो है, उसका जो ट्रीटमेंट्स है वो खुले जगह में रखना चाहिए, जहाँ पे बार बार आना जाना ना हो या वहाँ पे कार्य की आवश्यकता ना हो। ऐसे बाहर जगहों में उनको फेंक देना चाहिए, उनको रखना चाहिए। उसके बाद जो भी ऑयल, कॉटन, केमिकल्स जो होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, जैसे कोई मशीन को पोंछने वाले कपड़े हो गए या केमिकल को पोंछने वाले कपड़े हो गए, ऐसे स्क्रैप या डैमेज मटेरियल्स को वहाँ पे कार्यस्थल पे संचय नहीं रखना चाहिए। उनकी वजह से क्या हो सकती है, वहाँ पे आग भी लग सकती है। ऐसे सारे सामानों को खुले जगह में
या जहाँ पे व्यक्तियों का आना जाना न हो, कार्य से संबंध न हो, ऐसे जगहों में उनका संचय करके रख के भी हम लोग साफ सफाई को सुधरवा सकते हैं। उसके बाद खराब हाउसकीपिंग ज़्यादातर देखने मिलती है निर्माणाधीन कार्यों में, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर खराब हाउसकीपिंग पाई जाती है। तो वहाँ पे जो वहाँ का जो आवश्यक मटेरियल्स है, जैसे कि ब्रेसिंग्स हो गए, स्कैफोल्डिंग्स में अगर बात करें, ब्रेसिंग्स हो गए, स्कैफोल्डिंग्स हो गए, कैपलॉक्स हो गए, ये सारे सामान को अलग अलग करके स्टैकिंग रखना चाहिए, रैक में रखना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े उन सामान की तो हम उनको आसानी से लेके आ सके, उसका यूज कर सके। उसके बाद जाने आने में या कार्य करने में अड़चन ना हो, ऐसे जगहों में हम लोग उनको संचय करके या जमा के रख के भी हम लोग हाउसकीपिंग के स्तर को सुधार सकते हैं। उसके बाद जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल में जो भी वहाँ पे आवश्यक ऐसा सामान है जो रोजमर्रा के कार्य के लिए आवश्यक होता है, ऐसे सामानों को भी क्या करना चाहिए, एकत्रित करके उसको स्टैकिंग करके उसका अलग से एक उसकी जगह बना के हम लोग सामान को संचयित कर सकते हैं। ऊंचाइयों में ज़्यादातर घटनाएं जो घटती है खराब हाउसकीपिंग की वजह से, कि ऊंचाई में जैसे भाड़े की अगर बात करें, भाड़े में अगर हम लोग सामान बिखरा पड़ा रखें तो उसमें क्या हो सकता है कि जो भी पैर लगने पर या कोई धक्का लगने पर सीधा सामान नीचे आ सकता है, जिससे कि बहुत बड़ी हानि या एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स के बचने के लिए ऊंचाइयों पे जो सामान ले जा रहा है उसके लिए अलग से एक पेटी बनी होना चाहिए या एक थैली होना चाहिए जिसमें वो सामान को रखा जा सके। वो सारे जो सामान है जो यूजेबल है उनको काम खत्म होने के बाद उनको वहाँ से निकाल के रखना चाहिए। उसके बाद जो भी वहाँ पे आवश्यक ऐसे सामान है उनको अपने साथ में अपने थैली में रख के कार्य चलाना चाहिए। तो हाउसकीपिंग एक बहुत ही मुख्य पार्ट माना जाता है कारखानों के अंदर, जो कि हर कर्मचारियों के इसमें कार्य में उसका समावेश होना चाहिए। और इसकी जो जिम्मेदारी होती है कारखानों के मैनेजमेंट के ऊपर होती है, सुपरवाइजर्स के ऊपर होती है, इन्हें भी क्या करना चाहिए, हाउसकीपिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस क्लास में हमने हाउसकीपिंग के ऊपर में चर्चा की। अब अगले क्लास में हम लोग किसी नए दूसरे टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।